इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु जो हम सबके इमाम हैं और हम उनके मुक़ल्लिद हैं, उनके ताल्लुक से उलमाए किराम ने अपने अपने अंदाज में बड़ी अज़मत व शान बयान फरमाई है। एक इमाम है जिनका नाम हजरत इमाम शाबी रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मैं दर्स दे रहा था तो उसी दौराने दर्स इमाम आज़म का वहां से गुजर हुआ। इमाम शाबी रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु दर्स दे रहे थे, उसी दर्स के दरमियान इमाम आज़म का वहां से गुजर हुआ। तो इमाम शाबी ने जब देखा कि इमाम आज़म दर्सगाह को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो उनको आपने करीब बुलाया और करीब बुला करके आपने उनसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है। तो इमाम आज़म ने कहा मैं किसी काम से जा रहा था। तो इमाम शाबी रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा मकसद यह है कि तुम किन उलमा के पास जाते हो, तुम किस उलमा के पास हाजिरी देते हो। तो इमाम आज़म ने जवाब दिया कि हुजूर मैं किसी आलिम के पास नहीं जा रहा हूं, मैं किसी उलमा के पास नहीं जा रहा हूं। उसके बाद इमाम शाबी ने फरमाया कि बेटा तुम उलमा के करीब जाओ, उलमा के दरबार में जाओ, उलमा के दरसगाह में जाओ, उलमा की खिदमत पर लग जाओ। क्यों? इसलिए कि ए इमाम आज़म अबू हनीफा मैं तुम्हारे अंदर और दीनी तालीम के शऊर की हरकत देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर दीनी तालीम मजहबी तालीम की हरकत देख रहा हूं। लिहाजा तुम उलमा की सोहबत पकड़ लो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा की दरसगाह में जाकर के इल्म हासिल करो। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इमाम शाबी ने मुझे ये हुक्म फरमाया और उस पर मैंने अमल करना शुरू किया तो अल्लाह तबारका व ताला ने मुझे इल्म और अमल से मालामाल फरमा दिया। और इमाम आज़म के उस्ताद हजरत हम्माद इब्ने अबी सुलेमान रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आज़म के उस्ताद गुजरे। हजरत हम्माद इब्ने अबी सुलेमान जो इमाम आज़म के उस्ताद है वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म मेरे पास आए तो मैंने उनको मेरे पास आने की वजह पूछी कि तू मेरे पास क्यों आया, मेरे पास आने की वजह क्या है। तो इमाम आज़म ने मुअद्दबना लबो लहजे में जवाब इरशाद फरमाया कि हुजूर मैं आपसे इल्म फ़िक़्ह हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूं, मैं आपकी बारगाह में इल्म फ़िक़्ह हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो आपके उस्ताद ने फरमाया कि बेटा एक काम करो, तुम मुझे बहुत ज़हीन लगते हो, एक काम करो तुम दिन भर में सिर्फ 3 मसला याद करो। कितने मसले? तुम सिर्फ दिन भर में 3 मसला सीखा करो, 3 मसला याद किया करो। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु जब अपने उस्ताद की इस बात को सुना तो आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उस्ताद के मशवरा को आपने कबूल फरमा लिया, लेकिन उसकी बरकत ये हुई, उलमाए किराम फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा उस्ताद के इस मशवरे को कबूल फरमाने की बरकत से इतनी शोहरत मिली, इतनी शोहरत मिली, इतनी शोहरत मिली कि सारी कायनात में आपके इल्म फजल का चर्चा होने लगा। सारी कायनात
उलमाए किराम फरमाते हैं कि उसी वक्त से इमाम आज़म अबू हनीफा को मोतबर शख्सियात में शुमार किया जाने लगा।